हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो आप देख रहे थे इसका आज लास्ट वीडियोज है मेंसुरेशन का। आप लोग ज्योमेट्री ट्रीगो बाकी सभी वीडियो आप लोग देख चुके हैं। इसमें आपको बहुत सारे वीडियोज मिल चुके हैं जिसमें से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एवरेज, यदि आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस, आईसीआई, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम सभी चैप टॉपिक का हो गया। इसमें आपको 14 वीडियोज मिल चुका है। आज आपका लास्ट 15वां वीडियोज है। आप 15वां वीडियोज में आपको मेंसुरेशन, इसमें आपको बहुत सारे थ्योरी जानने को मिलेगा, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक जानने को मिलेगा। आप लोग जो भी बच्चे रेगुलर देख रहे हैं वो इसको पूरा पूरी देखिए, और जो नहीं भी देख रहे हैं वो पिछले वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आप बहुत सारे चीज़ों को जान पाएंगे। अब आपको पूरा पूरी ये टॉपिक को मिल गया है जिसमें आप हर एक टॉपिक का शॉर्ट ट्रिक आप सीख सकते हैं। आज चलते हैं मेंसुरेशन में, जानते हैं किस किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है सीजीएल मेंस में, जो 29 जनवरी और 3 फरवरी को पूछा गया है। इसमें आपको टोटल 26 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको सीजीएल जो प्री होने वाले हैं 11 अप्रैल से, उसमें आपको ये सारी क्वेश्चन इसी टाइप पर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। प्री में कुछ अलग नहीं पूछता है, यही जो पिछले मेंस वाले एग्जाम में जो पूछता है वही प्री में पूछा जाता है। चलते हैं मेंसुरेशन की पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस लंब शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 105 है। इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगी? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते होंगे कि क्या होता है। आपको यह आपको बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। शंकु बना है तो इसके जो बेस होता है एक कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर हो रहा है तो यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस जो ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी कि पाई आर इंटू आर प्लस एल होगा। अब एल है यहाँ, तो आपको ऊंचाई दिया गया, ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई यानी कि आपको दिया गया है यहाँ 36 दिया गया है, यहाँ ऊंचाई 105 दिया गया है। आपको यहाँ एल की जरूरत है, ये जरूरत है। आप यहाँ पर देखिए एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना है, यहाँ 36, यहाँ 105। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 12 × 3 है। यहाँ पर आपको देखिएगा 35 × 3 है। आप जानते हैं कि 12, 35, 37 आपको एक ट्रिपलेट है, पिछले ज्योमेट्री में भी मैंने बताया था। अब देखिए ×3 है तो यहाँ भी ×3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 37 × 3 हो जाएगा, यानी कि 111, यानी कि 111, यही 111 जो होगा ये एल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसमें आपको बन जाएगा पाई, तो पाई रह जाएगा क्योंकि आंसर पाई में है, इंटू आर कितना दिया हुआ, आर है 36, आर है 36 अब प्लस एल 111, यानी कि 100 पाई इंटू 36 गुना 147, 7×42 यानी कि 2, 7×42 यानी कि अंत में 2 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक द्वितीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 29:20 है के अनुपात में है। इसका आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यू है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? कोई बात नहीं है। इसमें आपको देखिए तिर्यक ऊंचाई, पहले शंकु है, शंकु किस ओर बनता है, शंकु यह बन गया। इसमें आपको बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई 29, त्रिज्या 20, तो आप जानते हैं 20, 21, 29 आपको ये रेशियो है, लेकिन ये रेशियो में है तो इसलिए ए कांस्टेंट दे देते हैं, ए। इसका आयतन दिया हुआ है, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर एच, यानी कि 20 a का स्क्वायर गुना एच मतलब 21 a बराबर 4838.4 पाई। पाई से पाई कटा, 3×7=21, फिर 7 से पहले इधर तो हो गया /10, 7 से 7×6=42, 7×6=42, 6×63, 7×9=63 और 7 का 7, 7×2=14। अब यहाँ पर देखना है 2×2=4, 400 एक क्यू बराबर
6912/10, 4 से अरे 4 4 1768, एक 1728, मतलब एक क्यू बराबर 1728/1000, यानी कि 12/10 का होल क्यू, यानी ए बराबर 12/10, यानी ए बराबर 1.2। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपको, त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि 20 ए, त्रिज्या यानी कि 20 ए बराबर बराबर 20 × 1.2, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर इसकी त्रिज्या को इतना सेंटीमीटर से इतना सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया जाए, मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या करें। ये आपका गुब्बारा कैसा होता है, गोलाकार होता है, तो गोला का आपको आयतन क्या होता है, गोला का आयतन जो होता है 4/3 πr3। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 4/3 πr1 क्यू को बढ़ा देना है 4/3 πr2 क्यू से। R1 क्या लिए 3.5 सेंटीमीटर, R2 क्या है 4.9 सेंटीमीटर, तो आपको पाई पाई कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ आपको ये रेशियो ध्यान देना है। 3.5 सेंटीमीटर 7 4.9 है, अगर इसको कर 7×5 = 35, 7×7 = 49, यानी कि 5 के क्यू से आपको बढ़ना है 7 के क्यू तक, मतलब 125, 7×7 = 343, बढ़ रहा है अब कितना 125, 18 और यहाँ 218, मतलब परसेंटेज वृद्धि जो होगा 218 × 100/125, 5 से 4 से पाती हो गया, 4×32, 4×3 = 7, 4×2 = 8/5, यानी कि ये देखिए आपको यहाँ यहाँ भाग देना है, तो यहाँ सीधा सीधी 2 से गुना ऊपर नीचे कर दिए, 2×2 = 4, 2×7 = 14, 2×8 = 16, 1×17, अब 5×2 10 है, यानी कि 1 पॉइंट इधर, 174.4 आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 सेंटीमीटर × 54 सेंटीमीटर × 72 सेंटीमीटर आयामों वाले धातु को एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है, इससे समान घनाकार के 8 घन निर्मित होते हैं, ऐसे दो घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का योग कितना होगा। सबसे पहले घनाभ क्या है, 12 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर गुना 72 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, आयतन हो गए, यही आयतन हो जाएगा 8 समान घन, यानी कि 8 × 1 क्यू, 8 से कटा 8 9 72, अब 1 क्यू चाहिए। अब देखिए 1 क्यू क्या क्या ऐसा निकलेगा, 3 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 तिया 12, फिर 3 27, 27 दूनी 54 और गुना 9 बराबर 1 क्यू, क्यूब है। अब देखिए ए बराबर 27 क्या होता है, 27 को अगर निकालना रहे, अगर 1 क्यू बराबर इधर 27 × 3 × 9 और गुना 2 का स्क्वायर गुना 2, अब ये 27 में 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3, इधर 3 9 27, यहाँ से भी 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से भी निकल गया 2, ए बराबर हो गया आपको 3 तिया 9 दूनी 18, ए बराबर 18। अब पूछ क्या रहा है, यहाँ ध्यान देने बात है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या क्या होता है आपको घन का, तो घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी कि 4 पृष्ठ पूछ रहा है, घन में 4 पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और इधर वाला हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर 2 गुना पार्श्व पृष्ठ में 4a², यानी कि 8 × 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 गुना 8, 8 × 4 = 32, 8 दूनी 16, 3 19, 8 तिया 24, 1 2592 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः इतना, तो बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। तो पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसे या क्या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बटे
वॉल्यूम में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 132 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आपको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर इधर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 88 सेंटीमीटर, 88 क्या हो जाएगा, बाई 88 बाई 6 से, मतलब यहाँ 3 इधर 2, यानी कि इधर से 2 से 2 कैंसिल, इधर आर बराबर 3 आंसर हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है आपको, ऊंचाई ऊंचाई बोल रहा है, ऊंचाई बोल रहा है तो आप कहीं भी रख दीजिए, तो कोई भी रख दीजिए। 2 गुने पाई यानी कि 22/7, आर मतलब 3, और गुने एच बराबर 88। आपको अथी 22 चौके 88, 4 सत्ते 28/6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, एच बराबर 14/3, यानी कि 4 तिया 12, 2 14/3, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सामान्य बहुभुज ए के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, अंश मतलब डिग्री है, और एक सामान्य बहुभुज बी का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना अंश है। प्रत्येक बहुभुज ए और बी के भुजाओं की संख्या क्या है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जानते हैं कि आपको यहाँ बोल रहा ए के आंतरिक कोणों का योग इतना है। आप जानते हैं पर यदि सभी आंतरिक कोण का योग होता है n-2 गुना 180, इधर हो गया 1260, 18 सत्ते 26, यानी कि n बराबर 9, n बराबर 9 हो गया। इसमें बोल रहा प्रत्येक आंतरिक कोण ये दिया गया है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया, तो इसमें देखिए आंतरिक कोण दिया गया, तो आप बाह्य कोण निकालिए, तो बाह्य कोण निकलेगा 180 माइनस 128/4/7। आप ध्यान देते हैं कि कोई भी एंगल बाह्य कोण और अंतः कोण दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, तो यही 180 से माइनस हुआ। अब देखिए घटाने के 4/7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/7, 3/7 लिखने से ये पूरा पूरी 1 हो गया। अब यहाँ पर 128 से 129 हो गया, 129 1 30, अब 50 80, मतलब 151.3/7 है। तो इसमें अब देखिए 7 आ गया, तो पक्का है कि 7 भुजा होना चाहिए, 7 9 16 आप डायरेक्ट बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 7×5 = 35, मतलब 360/7, ये बाह्य कोण हो गया। अब टोटल बाह्य कोण 360/360/7, यानी कि 7 इसका आंसर, यानी कि टोटल 7 + 9 16, यानी कि आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16 30 34 है, इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः क्या होगा। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 16 30 34 है, इसको अगर 2 से भाग देते तो 8 15 17 आएगा। आप 8 15 17 आपको ध्यान में होगा कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप सीधा सीधी इसको जानना है कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या दिया है, 16 30 और 34। अब यहाँ इसमें क्या बोला, प्रिज्म, प्रिज्म यानी कि ये आपको प्रिज्म, ये प्रिज्म होता है क्या, आपको बेस, टॉप और बॉटम बेस आपको इक्वल होता है, टॉप और बॉटम बेस आपको इक्वल होता है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, जब प्रिज्म की का आयतन जो होता है, प्रिज्म का आयतन जो होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ तो समकोण त्रिभुज था, इसलिए हाफ गुना 16 गुना 30 गुना ऊंचाई आपको दिया गया है 32, यानी कि 2 8 16, 8 3 24, 240 गुना 32, 32 दूनी 64, 32 चौके 128, हाथ में रहा 12, 12 32 दूनी 64, 12 76, 7680, 7680 आपको यहाँ है और यहाँ, मतलब 2 ऑप्शन 7680। अब हमको निकालना है क्या, आपको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप यानी कि 16 + 30 + 34 गुना ऊंचाई यानी कि 32, 4 6 10, 0
एक एक दो तीन पाँच तीन 88 गुने 32 बराबर 8 दूनी 16 8 तिया 24 एक 2560। इसमें आंसर आपको 2560 7680 ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन निकालना है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं। गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल आपको होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर और 4 गुना पाई, पाई लेना है 22/7 गुना r स्क्वायर पता नहीं बराबर 221.76। दशमलव से नीचे गया 100 यानी कि 22 से पूरा पूरी 11 से काट कर देखते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 0 11 का 11 11 66, 2 चौ 8, 8 से 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 8 दूनी 16 मतलब r² बराबर 7 गुने 252/100। यहाँ r² है तो r² है तो r बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 7 है। 7 एक और रहना चाहिए, 7 का 7 7 या 21 और 42 अब बटे 100 यानी कि 7 गुना 6/10 यानी कि r बराबर 4.2। r बराबर 4 r बराबर कितना था r बराबर 4.2। अब आयतन निकालना, आयतन निकालना है यानी कि 4/3 पाई यानी कि 22/7 गुने r³ 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2। अब यहाँ पर अब क्या करना 3 से 14 1.4, 7 से 0.2 यानी कि 4 गुने 22 गुने 2 गुने 4 42 गुने 42 अब बटे 1000 यानी कि 22 चौ 88, 22 चौ 88 गुने 2 42 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 और क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हाथ में रहा 1 416 1 1764 अब बटे 1000। अब 28 दूनी 176 गुना 1764 अब बटे 1000। 17 17 289, 289 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें भी देखना 176 या 1764, 4 छक 24, 6 छक 36 2 38 और 6 सत्ते 42, 42 2 44 और 6 छक 6 24 हाथ में रहा 2, 6 छक 36 2 38 हाथ में रहा 3, 6 सत्ते 42 3 45 और 6 4 10, 7 चौ 28, 7 छक 42 2 44, 7 सत्ते 49 4 53 और 7 5 12। फिर 1 से हो गया 4 6 7 1, 4 6 5 4 9 4 13 1 14, 6 3 9 1 10, 7 2 9 9 1 10 1 11 1 1 2 1 3 मतलब 310 4 6 4 बटे 1000 यानी कि 310.464 यानी कि 310.5 आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तिर्यक कोण 30 सेंटीमीटर। पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या है। पहले समबाहु त्रिभुज बनाया जाए। इसमें बीच में है पिरामिड क्या होता है आपको बीच में एक लाइन, आपको ट्रायंगल पिरामिड आप देखे होंगे बीच में आपको सभी कोनों पर से ये हो गया। आपको यहाँ पर दिया गया है कि यह तिर्यक कोण हो गया 30 सेंटीमीटर और भुजा यह इसका है 20 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना पड़ेगा ये लाइनिंग। ये हो गया आपको क्या अंतर त्रिज्या या परित्रिज्या। इसमें हो गया परित्रिज्या। परित्रिज्या किस तरीके से निकलेगा आप जानते हैं कि आपको रेडियस, अंतर त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या और भुजा साइड
तीनों आपको रेशियो होता है 1:2:2√3। तो इस तरीके से आपको 20 आपको भुजा दिया गया तो यहाँ 20/2√3 निकालना है अपरित त्रिज्या यानी कि 2, यानी कि 20/√3, 20/√3। आप इसका अगर ओ है यहाँ पर आप पी मान ले तो ओपी बराबर यानी कि ओपी बराबर यानी कि हाइट बराबर 30 का स्क्वायर। आप यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा तो हो जाएगा 30 अंडर रूट में 30 का स्क्वायर माइनस 20/√3 का स्क्वायर, यानी कि 900 माइनस 400/3, यानी कि अंडर रूट में नोतिया 2700 में से 4 गया आपको 2300/3, यानी कि 2300/3 यानी कि 10√23/3 इसका आंसर। आपको यही ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ठोस बेलन का आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हैं आधार का क्षेत्रफल, आप जानते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आपको आप बेलन का आयतन दिया गया है 2002, आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई 13, 13 से कैंसिल, 13 का 13 70 मतलब 13×5 = 65, 13×4 = 52, मतलब आधार का क्षेत्रफल 154। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एक ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हैं ठोस अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 यानी कि 22/7 r³ बराबर 19,404। 22 मतलब 11 से कट रहा है, 11 का 11, 11×7 = 77, 11×6 = 66, 1764। तो 4 से काटना है, 4×4 = 16, 416 1, 4×4 = 441, यानी कि r³ बराबर 441 × 21, यानी कि r बराबर 21। अब यहाँ पर r बराबर 21 आया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको जानते हैं 3πr² होता है, मतलब 3×22/7 यानी कि 21×21, 7×3। अब देखते हैं यूनिट डिजिट देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट सभी का अलग अलग है। यूनिट डिजिट देखते हैं, 3×2 = 6, 6×3 = 18, 18 यानी कि 8 आपका यूनिट डिजिट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का व्यास इतना है, बेलन का 50% आयतन क्या होगा? आपको यहाँ पर ध्यान, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r+h, यानी कि 2×22/7 मतलब व्यास यहाँ 21 है तो r हो जाएगा 21/2, तो 21/2 + h बराबर 4092। अब यहाँ पर हो जाएगा 7×3 = 21, 7×3 = 21। अब देखिए 9×2 = 11, 4×15 यानी 6 से कट जाएगा, 3×2 = 6, 6 से कट जाएगा, 6×6 = 36, 6×8 = 48, 6×2 = 12। अब यहाँ पर 11 से कटता है, 22 से भी कट जाएगा, 22×3 = 66, 22 यानी कि 21/2 + h बराबर 62, यानी h बराबर 62 - 21/2, यानी h बराबर 62×2 = 124, 124 में से 21 के 103/2। अब पूछ क्या रहा? आयतन वही 50%, एच आपको 103/2 दिया गया है, व्यास ये दिया गया है। आपको क्या क्या दिया गया? व्यास ये दिया गया था, रेडियस हो गया 21/2 और एच हो गया आपको 103/2, यानी कि आयतन निकालना है। आयतन बेलन का होता है πr²h, πr²h, इसका 50% यानी कि आधा, यानी कि 22/7 × r², यानी कि 21/2 × 21/2 × h 103/2, इसका भी आधा। अब यहाँ पर देखना 7×3
21 2 से 11 बार में आपको यहाँ पर और कहीं कैंसिल नहीं, इधर हो जाएगा बटे 8। अब 11 11 गुना 63 गुना 103, यानी कि 11 गुना 63 तिया 63 तिया अथी छोतिया 18 189। यहाँ जीरो है तो 89 एक हो जाएगा, 63 एक 6489। अब बटे 8 9 9 9 8 17, और 8 4 12 1 13, छो 4 10, 10 1 11, छो 1 7, 71 11 से गुना करने का नियम यही है। बटा 8 8 ही 8 64, बच गया 7 73, 8 9 72, आठ मेरा 1 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 3, और 8922 पॉइंट कुछ, तो 8922 आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेलनाकार टंकी की आधार की त्रिज्या 4 मीटर है। यदि इसके दो वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग तीन का 3 गुना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो टंकी की क्षमता क्या। क्षमता मतलब आपको यह निकालना है आपको आयतन। आप देखिए त्रिज्या 4 मीटर दिया गया, तो आपको दिया गया है दो वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो 2 पाई r² गुना का 3 गुना वक्र पे 2 पाई r h का 2 गुना। यहाँ पर चल गया r से r, पाई से पाई, 2 से 2, यानी कि r बटा h बराबर 2/3। आप यहाँ पर कुछ दिया गया है। अब हाँ त्रिज्या 4 है, यहाँ 2 है तो 2 गुना 4, यहाँ पर आपका हाइट क्या हो जाएगी भी 2 गुना तो 6। आप टंकी की क्षमता पाई में दिया गया, यानी कि पाई r² h, यानी कि पाई गुना r², यानी कि 4 4 16, h 6 4 16 6 96, पाई इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट से 3 फरवरी 2022 का एक क्वेश्चन। मोम के घनावकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया गया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, थी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं इसमें आयतन क्या होता है, आपका वॉल्यूम होता है अंडर रूट ये का एक फलक का मतलब ये 216 गुना 96 गुना 144। आप जानते हैं 144 तो बड़ा रूट में है, इसमें आप ध्यान देना 216 होता है 36 गुना 6, यानी कि यहाँ 36 गुना 6, इधर से 6 निकलेगा गुने 16 गुने 144, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6 6 36 से 6 निकल गया, 6 गुने 6 से 6, 16 से 4, 144 से 12, यानी कि वॉल्यूम इतना दिया गया। तो अब बोला इसी तरीके से 8 घन बनाया गया, तो 8 घन बनाया गया मतलब 8 a³ बराबर इस वॉल्यूम के बराबर 6 गुने 6 गुने 4 गुने 12, यानी कि 4 दूनी 8 2 तिया 6, यानी कि a³ बराबर छोटी 18 गुने 12 216, यानी कि a बराबर 6। अब पूछ रहा 3 का पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र पर ध्यान देना। 3 घन 3 गुने 4 गुने a², यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुने 4 गुने 36 36 चौ 144 गुना 3 4 4 42 1 43 2 432 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A1 A2 दो समबाहुभुज है। A1 के सभी आंतरिक कोण का योग इतना है, A2 के प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 अधिक है, तो A1 और A2 के भुजाओं की संख्या। तो पहले A1 की भुजा क्या हो जाएगा, तो आंतरिक कोण का योग दिया है 1080, यानी कि भुजा हो जाएगा n-2 गुना 180 बराबर 1080। 18 छक 78 से मतलब कि 6 बार में, तो n बराबर 8। ये आपको पता चल गया कि A1 के भुजा आपको 6 हो अति 8 हो गया, 8 होगा। अब A2 निकालना, A2 के प्रत्येक आंतरिक कोण। अब यहाँ पर ध्यान देना आंतरिक कोण पर इसके बाह्य कोण से 132 अधिक होता है। अगर ये x है तो ये x प्लस 132 है, और दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो x ये आंतरिक कोण रखें, ये आंतरिक कोण, ये हो गया बाह्य कोण। x प्लस 132 प्लस x बराबर 180,
तो 2x बराबर 132 8 140 और 40 x बराबर 24, यानी कि बाई कोण 124 डिग्री। तो भुजा निकालना है तो 360 बटे प्रत्येक बाई कोण 24 से 15 बार में, 15 बार में इधर 15 हो गया, इधर कितना था 8 था, तो 15 8 23 इसका आंसर हो जाएगा। आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे दोस्तों को आप शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 264 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, बर्तन की धारिता कितनी है? आप जानते हैं आधार की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ये दिया गया है 264, 2 × 22/7 गुना आर बराबर 264, 22 से 22 का 22 22 दूनी 44, 2 से 6, आर बराबर 42। आप जानते हैं आयतन निकालना, धारिता निकालना है तो पहले आयतन वॉल्यूम क्या होता है πr² h, यानी कि पाई यानी कि 22/7 गुना 42 गुने 42 गुने 50, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन आपको धारिता निकालना है तो आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, यानी कि आपको धारिता बराबर 22/7 गुने 42 गुने 42 गुने 50 बटे 1000 करना पड़ेगा। 7 छक 42, 7 छक 42, 0 से 0, आप यहाँ पर देखना है 22 छक 132 गुने 42 5 210, अब बटे 100, मतलब 1 से आओ सुना गया, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 63 4 67, हाथ मेरा 6, 21 6 27 बटे 10, यानी कि 277.2 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर है, इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके परितः 2 मीटर की एक समान चौड़ाई का तटबंध बनाने पर फैसला के लिया गया, तो तटबंध की ऊंचाई क्या है? आप यहाँ पर देखिए कि एक कुआं है, ये आपका कुआं बना हुआ है। अब यही कुआं का जो रेडियस दिया गया है आपको, ये कुआं का रेडियस 3 मीटर है, और यही उसका ऊंचाई है, आपको जो भी ऊंचाई है 6 मीटर जो गहराई है। अब इस पर क्या किया है, इसका तटबंध बना दिएगा, इससे मट्टी निकाल, गहरा जो गड्ढा खोदा गया इसी को यहाँ पर कर दिया गया। अब आइए ये भी आपको ऊंचा थोड़ा सा, आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप देखना है ये कितना ऊंचा हुआ है। आपको यहाँ पर पहले तो यदि क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, किसी चीज का आयतन निकालना, तो आप यहाँ पर देखिए पहले ये गड्ढा से कितना मट्टी निकाला गया, तो πr²h यानी कि 22/7, या पाई भी रख सकते हैं, 22/7 गुने r² यानी कि 3 गुने 3 गुने 6 बराबर पाई 22/7, तटबंध जो है, तटबंध है, तटबंध के जो चौड़ाई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा पाई आर, यहाँ पर से r1 इधर से r2, तो पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर, तो पाई r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर यानी कि आपको 3 मीटर आंतरिक त्रिज्या और 2 मीटर की चौड़ाई है, तो 5 मीटर बाहरी त्रिज्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर गुना h, यानी कि 22/7 से 22/7 गया, यहाँ 3 तिया 9 छक 54 बराबर 5 5 25 में से 9 गया 16 गुना h, यानी h बराबर 54/16, यानी कि h बराबर हो गया 27/8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 3 27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक गोलाकार गुब्बारे को और अधिक फुलाने पर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से इतना हो जाती है। पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल में आपको आर स्क्वायर की जरूरत है, यानी कि 7 सेंटीमीटर 10.5 है। अगर इसमें देखा जाए, इसका रेशियो देखा जाए, 7 और 10.5 है। पॉइंट को इधर के 70 105 हो गया। 35 दूनी 70, 35 तिया 75 से। अब इसका स्क्वायर करना है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। 5 बढ़ा मतलब परसेंटेज में 5 × 100/4, यानी कि 25/100, यानी कि 125% आंसर। यहाँ पर देखने वाली बात यह है, अगर यहाँ त्रिज्या है, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4π तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए r² पर फोकस करना, इसलिए आपको सीधा सीधी ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेलन का आयतन कितना सेंटीमीटर क्यूब है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप देखिए इसमें क्या होता है, बेलन का आयतन यानी कि क्या पूछ रहा है? अब पहले यहाँ देखना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h बटे 2πr×h+r का 1/3 है। मतलब ये अगर 3 है तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 2π से 2π, r से r, h/h+r, यानी कि 1/3। 1/3 यानी कि h 1 है, r 2 हो गया, यानी कि r अगर 2x है तो h है x। अब दे दिए आयतन, आयतन दे दिया गया है, मतलब πr² 22/7 × r², मतलब 2×4 x² × x बराबर 4312, यानी कि 22, मतलब 4 1 5, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 नंबर 99, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 से कटता है, 8 8 5 40, 8 चौ 32, 32 छो 8 से तो नहीं कट रहा है, 8 8 8 चौ 32 छो। यहाँ पर देखते हैं, मैं यह हो गया 8x³ बटे 7 = 392। अब यहाँ पर देखना है x³ बराबर 7 गुने, यहाँ पक्का 49 होगा। अगर 7 बाहर निकालते हैं तो 7 चौके 28, 7 पचे 35 और 7 छक 42, यानी 7 × 8, एक इधर बच रहा, इधर भी आपको 8 हो गया। आपको यहाँ पर 8 से 8 गया तो x बराबर 7 हो गया। अब यहाँ x बराबर 7 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय यानी कि 2π 22/7, r है 7, x हो गया 7, यानी कि r हो जाएगा 14, h हो जाएगा 7, यानी कि आपको 2πr/h यानी कि 14 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 14 दूनी 28 × 22, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 5 61, 616 इसमें आंसर नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 942 है, तो इसका आयतन क्या है? पिछले में बता चुके हैं आपको, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का है तो 3πr², 3πr² बराबर 942। लेकिन इस क्वेश्चन में पूरी आप पढ़िए कि पाई का वैल्यू 3.14 है, तो 3.14 × r² बराबर 942, इधर से गया बटे 100, 314, 14 42, 3 से 3 गया, r बराबर 10। अब इसका आयतन चाहिए, आयतन होता है 2/3 × पाई, यानी कि 3.14 r² के r³ मतलब 10 × 10 × 10, यानी कि इधर से 100 गया, यानी कि 3 से कुछ हट रहा है, ये दशमलव में आना है, देख लेते हैं। 3 4 4 3 7 1 8, 3 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, मतलब 600, मतलब 6280/3, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 0, 3 नमा 27 और 3 तिया 9, मतलब 3 3 नमा 27, 1 10 10 10, 3 तिया 9, 293, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर उससे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले निर्मित किया जाए तो मूल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और इस प्रकार बने सभी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग का अनुपात। अब देखते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु को एक गोला पिघला गया, तो इसको पिघलाते हैं, गोला मतलब 4/3
पाई आर क्यू, मतलब 4 × 4 × 4, इसे पे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर बोला, मतलब क्या है 4/3 × पाई गुना 2 के क्यू गुना कितना संख्या, यहाँ x संख्या, x बराबर हो जाएगा 2 की क्यू यानी कि 8। मतलब यहाँ 2 बच जाएगा, 4/3 पाई से पाई, मतलब 4 दूनी 8, 8 8 जो है 8 गोला है जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। अब बोल रहा है कि मूल गोल के पृष्ठ क्षेत्रफल, मूल गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, मूल गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि आपको हो जाएगा, गोला है 4 पाई r², मतलब 4 × पाई × r², मतलब 4 का स्क्वायर बटे बने सभी गोले में, सभी मतलब 8 गोला का 4 × पाई इसमें इसका वो जो त्रिज्या था 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 से 4 कटा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1:2, आंसर पाई से पाई गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। इसमें देखना है लंब वृत्त शंकु का आयतन दे दिया, त्रिज्या दे दिया। आप जानते हैं आयतन होता है 1/3 × पाई × r स्क्वायर इंटू एच बराबर 308 दिया गया है, 1/3 × 22/7 लेना है, r² यानी 7 का स्क्वायर गुना एच बराबर 308। 7 से 7 × 7 = 28, 7 से कट रहा है, 7 × 28, 7 × 28, 22 से 2 बार में, या 7 से इधर 7 गया, 3 3 दूनी 6, एच बराबर 6। अब देखना है इसमें आपको पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। अब एल की जरूरत है, एल की जरूरत है आपको, एच कितना है 6 और आर कितना है 7 है, एल हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि √36 प्लस 49 √85, छोड़ 9 15 4 3 7 85 हो गया। अब यहाँ पर देखना है आपको प्री वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि πr/l, πr/l, पाई मतलब 22/7, आर मतलब आपको लेना है, आर लेना है 7 गुण एल लेना है √85, 7 से 7 गया यानी कि 22 √85 इसका आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेलनाकार ट्यूब जो कि दोनों सिरों पर खुली है, एक धातु की 0.5 सेंटीमीटर मोटी शीट से बनी है, इसकी बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है। तो ये ट्यूब बनाने में धातु कितने सेंटीमीटर की, यहाँ है सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ मीटर है, मीटर कह रहा है तो यानी इसको कर देंगे 200 सेंटीमीटर। अब देखना बेलनाकार ट्यूब है जो कि दोनों सिरों से खुला है, यानी कि आपको सिर्फ पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल बोला तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर आयतन बोले अब यही चीज बना हुआ है आपको कितने धातु इसका आयतन चाहिए, तो इसमें आपको इस तरीके का हुआ। आप समझ ही रहे होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिया गया, आंतरिक त्रिज्या कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, जो बाहरी है 0.5 मोटी है, आपको 4 बाहरी है 0.5 मोटी, यानी आंतरिक 3.5 है। अब हमको आयतन चाहिए, आयतन चाहिए मतलब पाई, पाई 22/7, पाई तो पाई रखना है, पाई गुण r², बड़ी आर में 4 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, इंटू एच, एच कितना है 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर, यानी कि पाई गुने 16 माइनस 35 का स्क्वायर 12.25, 1225 गुना 200, यानी कि पाई गुने 16 मतलब 0.75, 13 4.3.75 गुने 200, अब पॉइंट से ये घट गया, 3 दूनी 6, 6 मतलब 750, 37 दूनी 74, 1 750 पाई इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंब पिरामिड के आधार इतना सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इसकी त्रिज्या
कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, पिरामिड का आयतन क्या है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वर्ग बनाते हैं। ये आपका वर्ग है। 8√2 भुजा है, 8√2 भुजा है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √2 गुना यानी कि 16 विकर्ण हो जाएगा। अब इसमें एक बोलता है पिरामिड बनना है, पिरामिड बनना है यानी कि कोई एक सेंटर पर एक कोई पिलर कहिए चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, इससे आपको ये आपको होगी। अब ये बोल रहा है कि तिर्यक कोर की लंबाई 10 है, इससे आप सभी कोर पर मिला दीजिए। ये तिर्यक भुजा 10 है, ये 16 अगर पूरा है तो ये कितना हो गया 8। आप जानते हैं 6 8 10 होता था, इसलिए इसका जो ऊंचाई हो गया आपको कितना हो गया 6 हो गया। आपको पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा 8√2 का स्क्वायर, क्यों मतलब भर का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है गुना ऊंचाई 6, यानी कि 1/3 गुना 64 गुना 2 गुना 6, 3 दूनी 6 यानी कि 64 गुना 4, 64 गुना 4 8 हो गया, इधर 6, 64 गुना 4, 4 4 16 6 24, 1 25 256 आंसर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8 15 17 है। अभी अभी इस वीडियो में आपको पहले बता चुके हैं 8 15 17 है जो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज यही हो गया 8 15 17, यही प्रिज्म है। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताए थे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है परिमाप गुने ऊंचाई। परिमाप इसमें क्या 8 15 8 23 23 17 40, 40 गुना ऊंचाई पता नहीं है तो 480, 0 से 0 4 से 12 यानी कि h बराबर 12। अब पूछ रहा है प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल यानी कि हाफ गुने 8 गुने 15 गुने ऊंचाई आपका 12, 2 चौके 12 चौ 48 गुने 15, मतलब हो जाएगा 480 प्लस 240 यानी कि 720। इसमें 480 प्लस 240 क्योंकि 48 गुने 10, 480 48 गुने 5 240 720। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको एक ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πRL, यानी कि 22/7 गुने R 21 सेंटीमीटर गुने L, आपको 2310। 22 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 210, 21 दाएं 2 5 यानी कि L बराबर 35। आप यहाँ पर अगर शंकु ये है, इसमें एच आर कितना, आर इधर हो गया 21, एल हो गया 35, तो यहाँ एच निकालना है। एच हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा, आप यहाँ देख 7 तिया, इधर 7 5, तो 3 4 5 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 7 गुने 4 यानी कि 28, इसका एच हो जाएगा। आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है यहाँ पर धारिता निकालना, धारिता निकालने आपको सीधा सीधे बोले थे 1000 से भागा देना है। तो पहले आयतन क्या होता है, ये आपको शंकुआकार है, लेकिन एक चीज और देखना, त्रिज्या भी 100% बढ़ा देना, त्रिज्या 100% बढ़ा देना। तो आर अगर 21 था तो अब नया आर क्या हो जाएगा, न्यू आर हो जाएगा, न्यू आर 21 दूनी 42। नया एच क्या करना है आपको, ऊंचाई 50% कम कर दिया, ऊंचाई आपका 28 था, तब नया एच हो जाएगा आपको 14। तो आपको ये आयतन क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर 1/3 गुना पाई यानी कि 22/7 गुने 42 गुने 42 गुने 14। अब इसमें आपको बटा 1000 करना है क्योंकि आपको धारिता निकालना। 3 7 21 दूनी 42, अब सीधा सीधी 22 दूनी 44 और गुने 42, 14 दूनी 28 और 14 चौ 56 और 2 58 और बटे 1000। यहाँ पर 44 से भाग देना, तब यहाँ 588 44, 4 8 32, 4 8 32, 3 35, 4 5 20 और 3 23।
2352 2785 2 यानी कि 25872/1000 यानी 25.872 यानी कि 25.9 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको ये सारी वीडियो मिल चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप लोग ये बताइए कि आगे हम क्या आपको ये सीजीएल के लिए या ग्रुप डी के लिए या एनटीपीसी के लिए क्या कौन सा शो आपको चाहिए जिससे मैं रेगुलर मिल सकूं।